गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है ऑन प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग एंड द लेसन इज इन्फेक्शन। ओके, और इन्फेक्शन में अपना जो टॉपिक है इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ओके, ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो अभी हम देखेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने शरीर में एंट्री होने के बाद क्या हो जाता है, अपने शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म कैसे वर्कआउट होता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज मीन बाय इंक्यूबेशन पीरियड? द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब जब भी अपने शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री हो जाती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। ओके, एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, उनकी शरीर में, अपने शरीर में एंट्री होने के बाद जो वहाँ पे रहता है, होस्ट के बॉडी में रहता है, उनका क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है, उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और वो अपने जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज़ करते हैं अपने बॉडी में, और वो डिसीज़ पैदा होना स्टार्ट होता है। ओके, मतलब साइंस एंड सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स मतलब चिन्ह और लक्षण है, वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि फीवर है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, इनके जैसे साइंस सिम्टम्स दिखने को स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो ये जो इंटरवल है उसको क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड। समझ में आया? व्हाट इज मीन बाय इंक्यूबेशन पीरियड? द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द होस्ट बॉडी एंड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिसीज। मतलब फर्स्ट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दैट डिसीज इज दिस पीरियड और दिस इंटरवल इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। समझ में आया? The interval between infection and the first appearance of the disease is called incubation period. Next is, अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने शरीर में आ गए तो अपना शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं उसको। ओके, रोग प्रतिकारक शक्ति। सो वो कैसे वर्कआउट होगा? फर्स्ट तो the microbes may overcome the body defense and victim dies। मतलब अपने शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गया, अपना शरीर में जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, एक्टिवेट हो जाएगा, पर वो ज़्यादा लड़ नहीं पाएगा। ओके, क्योंकि अपने बॉडी में जो क्या बोलते हैं उसको, सैनिक है, वो कम पड़ जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा भारी पड़ जाएंगे। ओके, the power of microorganisms more than our immunity power। okay, so ऐसे हो जाएगा तो क्या होता है, the person may die। okay, वो पर्सन की मृत्यु हो सकती है, वो मर सकता है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मोर पावरफुल दैन आवर डिफेंस मैकेनिज्म। अपनी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उससे पावरफुल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऐसे होने के बाद क्या हो सकता है, वो पर्सन में डाई, पर्सन की मृत्यु हो सकती है। Then second is the body defense may overpower and the invaders and the patients gradually recover from the disease। जो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम है मोर पावरफुल दैन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति क्या है, मोर पावरफुल दैन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसा होने के बाद क्या हो सकता है, वो पर्सन है, वो व्यक्ति है, वो डिसीज से रिकवर हो सकता है। ओके, बाहर आ सकता है डिसीज से। ओके, रिकवरिंग दैट पेशेंट। ओके, ये दो वे है। एंड द थर्ड वे इज समटाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स आर बैलेंस। समटाइम्स क्या हो जाता है, जो अपना रेजिस्टेंस पावर है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें इक्वल हो जाता है। ओके, सो हम जब ये मैथ्स पे पढ़ते हैं, मैथ्स में क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 6 and 8। सो 8 इज ग्रेटर दैन 6। ओके, 8 बड़ा है 6 से। ओके, समटाइम्स क्या है, both are equal। ओके, so this is the host and this is microbe। okay, for example this is host and this is microbe, but in sometimes the host power is more। okay,
सो यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट आपको बताया है जैसे कि होस्ट की पावर कम हो गई, ओके, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज मोर पावरफुल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज मोर पावरफुल। ऐसे होने के बाद क्या हो सकता है, वो पर्सन की डेथ हो सकती है। समझ में आया? जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोर पावरफुल हो जाएंगे अपने होस्ट के इम्यून सिस्टम के, दिस इज इम्यून सिस्टम, ओके, इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, बट होस्ट की इम्यून सिस्टम बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, वो पर्सन का मृत्यु हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। बट समटाइम्स बोथ आर इक्वल, ओके, जैसे कि समटाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स आर बैलेंस, दोनों में बैलेंस है, तो क्या होता है, द माइक्रोब्स दे आर अलाइव बट फेल टू प्रोड्यूस डिसीज, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पर्सन के शरीर में जिंदा रह सकता है बट वो डिसीज पैदा नहीं कर सकता, मतलब साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिखा सकता। समझ में आया? जब भी दोनों में इक्वलिटी आ जाती है होस्ट और माइक्रोब्स में, होस्ट की इम्यून सिस्टम और माइक्रोब्स में, तो क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके शरीर में जिंदा रहता है और वो डिसीज नहीं पैदा कर सकता। ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, सच अ पर्सन इज नोन एज कैरियर, ओके, ये पर्सन को क्या बोलेंगे हम लोग, दिस पर्सन इज नोन एज कैरियर। समझ में आया? दिस पर्सन इज नोन एज कैरियर, ओके, ये पर्सन है जो कैरियर है। ही मे ट्रांसमिट द डिसीज, बट ये पर्सन क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। क्या? उसको खुद को डिसीज नहीं होगी, उसको खुद को रोग नहीं होगा, बट वो रोग फैला सकता है सबको, ओके। जिनका इम्यूनिटी जो पर्सन इसके कांटेक्ट में आएंगे और वो कांटेक्ट में आने वाले जो पर्सन है उनका इम्यूनिटी जिस पर्सन का इम्यूनिटी कम होता है तो वो पर्सन को ये पर्सन से डिसीज फैल सकता है। ठीक है, समझ में आया? ये सब 3 टाइप्स है जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने शरीर में घुस जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अपना इम्यून सिस्टम इज मोर स्ट्रॉन्गर दैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये इसमें क्या हो सकता है, रिकवरी मतलब वो पर्सन डिसीज से बाहर आ सकता है। समझ में आया? दीज आर द 3 टाइप्स, ओके। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? द इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ, जो इंटरवल है, पीरियड है when the microorganisms enter in our body and the disease, the symptoms first appearance may start. This interval is known as incubation period, and when these microorganisms multiply, the toxins are released in our body, then the body's डिफेंस मैकेनिज्म गेट एक्टिवेट, ओके। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसने शरीर में आ गए, ग्रोथ हो गया, उनका मल्टीप्लाई हो गया, उन्होंने टॉक्सिन स्टार्ट किया पैदा करना, रिलीज करना अपने बॉडी में, सो अपनी डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। सो एक्टिव होने के बाद ये 3 सिम्टम्स हम लोगों को दिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट है, कोई जो होस्ट है उनका इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये जब भी ये सिचुएशन आती है तो वो पर्सन की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। सो और कभी कभी क्या होता है, जो होस्ट इम्यून सिस्टम है इज मोर पावरफुल दैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो क्या हो सकता है, इधर रिकवरी हो सकती है, डिसीज से वो पर्सन क्या होता है, वो होस्ट है वो क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है। तो समटाइम्स बोथ आर इक्वल, बोथ में बैलेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द डिसीज, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये दोनों भी इक्वल पावर के हो जाते हैं, दोनों का पावर इक्वल है, दोनों का ताकत इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट अलाइव, स्टे अलाइव इन द बॉडी एंड फेल टू प्रोड्यूस डिसीज। ऐसे टाइम में क्या हो जाएगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ये शरीर में जिंदा रहेगा, ओके, ये जो पर्सन है उनके शरीर में जिंदा रहेगा, बट ही फेल टू प्रोड्यूस द डिसीज, बट वो डिसीज प्रोड्यूस नहीं करेगा उसके शरीर में। सच पर्सन इज नोन एज कैरियर, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियर, ओके, ये पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियर। एंड ही मे ट्रांसमिट द डिसीज,
बट ये क्या है, ये पर्सन जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है, उसको खुद को डिसीज नहीं होगा, बट ही मे ट्रांसमिट द डिसीज टू अदर्स। ओके, जो पर्सन ये पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो उनको डिसीज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, समझ में आया इधर तक। नेक्स्ट इज द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। ओके, हाउ टू स्प्रेड द डिसीज। फर्स्ट द पोर्टल ऑफ एंट्री। डिसीज प्रोड्यूस होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री जरूरी है, तो पोर्टल ऑफ एंट्री दरवाज़ा कैसे रहेगा, कौन सा दरवाज़ा रहेगा अपने शरीर का। पोर्टल ऑफ एंट्री इज म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पे है, जो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ओरल जो म्यूकोजा है, दैट इज नोन एज म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, फॉर एग्जांपल इसमें से कौन से जीव जंतु जाएंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म जाएंगे, टीबी के। ओके, टीबी के ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं, निमोनिया के जा सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं, जैसे कि पोलियो है। ओके, हम लोग जब भी इन्फेक्टेड कॉन्टेमिनेटेड फूड खाएंगे, कॉन्टेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करेंगे, तो अपने शरीर अपने ओरल कैविटी से अंदर जा सकते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कौन सा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक आ गया, रेस्पिरेटरी, देन जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ओके, ये इससे क्या हो जाता है, अपने शरीर में एंट्री हो जाती है, जैसे कि हम लोग कॉन्टेमिनेटेड फूड, कॉन्टेमिनेटेड वाटर लेंगे और कॉन्टेमिनेटेड एयर पोल्यूशन। सो इनके वजह से क्या हो सकता है, कौन से ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, न्यूमोनिया। ओके, ये वायरस हमारे शरीर में अंदर घुस जाते हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन जेनाइटो ट्रैक में भी रहता है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक में भी म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक। सो इससे कौन से जीवाणु, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म अंदर जा सकते हैं, जैसे कि एड्स है। ओके, HIV एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, ऑल द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। HIV वायरस जा सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इससे हो सकते हैं। देन सेकेंड पोर्टल ऑफ एंट्री इज स्किन। स्किन एक ये पोर्टल ऑफ एंट्री है। एग्जाम्पल हुकवर्म्स एंड फंगस। ओके, स्किन से कौन से जा सकते हैं, हुकवर्म्स, जो हेलमेंथस में हमने पढ़ा। ओके, हुकवर्म्स एंड फंगाई। ओके, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्किन से या त्वचा से अंदर जा सकते हैं। तो स्किन इज द सेकेंड पोर्टल ऑफ एंट्री। देन थर्ड पोर्टल ऑफ एंट्री इज पैरेंटरल रूट। थ्रू द स्किन पंक्चर, इंजेक्शंस, बाइट्स, कट्स, वुंड्स एंड सर्जरी एक्सेट्रा द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर इन आवर बॉडी। जैसे कि पैरेंटरल रूट है, जैसे कि हम लोग पंक्चर करते हैं, IM इंजेक्शन देते हैं, IV इंजेक्शंस देते हैं, और जब भी किधर कट हो जाता है अपने शरीर में, ओके, देन बर्न हो जाता है, एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है, तो अपने शरीर में घाव हो जाता है। सो ये क्या हो गई, पोर्टल ऑफ एंट्री, तो पैरेंटरल पोर्टल ऑफ एंट्री। ओके, सो दिस इज नोन एज पैरेंटरल पोर्टल ऑफ एंट्री, जैसे कि IV इंजेक्शंस, IM injections, cut, wound, burn. This is called the parenteral route of entry. Okay, so ये सब क्या हो गई, पैरेंटरल। सर्जरी, कभी कभी सर्जरी के बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, ये क्या हो गया, एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब टाइप से क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने शरीर में घुस जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द, अभी अपने शरीर में आने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ग्रोथ होती है, डिसीज हो जाता है वो पर्सन को। उसके बाद डिसीज होने के बाद वो शरीर है, वो जो होस्ट का शरीर है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, उसको बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट।
पोर्टल ऑफ एग्जिट। ओके, ये जो पोर्टल ऑफ एग्जिट है वो क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब जो अपना स्पूटम है, ड्रॉपलेट्स है, उससे अपने शरीर से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर पड़ते हैं जब भी हम लोग कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, ओके, जोर से खांसी करते हैं, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर आते हैं। ओके, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके शरीर से ये बाहर आ जाएगा। कैसे? स्नीजिंग, कफिंग से। नहीं, जीआई ट्रैक, जीआई ट्रैक जैसे कि सलाइवा है अपनी, ओके, फीसेस है, जो हम लोग स्टूल पास करते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्टूल पास करेगा, ओपन एरिया में पास करेगा। जैसे कि वो आदिवासी पाड़ा है, गांव है, वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे ओपन एरिया में स्टूल पास करते हैं। ऐसे जगह पे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने स्टूल पास किया तो वो क्या हो गई? पोर्टल ऑफ एग्जिट। मतलब वो इन्फेक्टेड पर्सन से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आ गए। कैसे बाहर आ गए? थ्रू द फीसेस। ओके, सो कैसे है पोर्टल ऑफ एंट्री जीआई ट्रैक से? सलाइवा एंड फीसेस। ओके, सो जो फीसेस है वहाँ से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर आ जाएंगे। देन यूरोजेनाइटल ट्रैक, where the secretions from the vagina and the penis, जो सिक्रीशंस बाहर पड़ता है, यूरिन बाहर पड़ता है, वजाइना से जो सिक्रीशन बाहर पड़ता है, पेनिस से जो सिक्रीशन आता है, तो वहाँ से पोर्टल ऑफ एग्जिट है। जो इन्फेक्टेड पर्सन का यूरिन है, वजाइनल सिक्रीशंस है, पेनिस सिक्रीशंस है, उससे वो इन्फेक्टेड शरीर से वो बाहर आ सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, जैसे कि यूरिन, vaginal and penis secretions. Okay, next is skin, skin और wounded injection, wound infection. ओके, स्किन से क्या हो सकता है? जैसे कि वुंड इन्फेक्शन हो गया, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको वुंड इन्फेक्शन है, शरीर को घाव लगा है, तो वहाँ से क्या होता है? रिंग वर्म्स है। रिंग वर्म मतलब जो स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है, उसने दूसरे पर्सन को, जो हेल्दी पर्सन है उसको टच किया तो वो शरीर से दूसरे शरीर में एंट्री हो जाती है। ओके, सो दिस इज द पोर्टल ऑफ एग्जिट। स्किन इज ऑल्सो अ पोर्टल ऑफ एग्जिट, जैसे कि रिंग वर्म्स, हर्पीस, ये वायरस है जो स्किन से एग्जिट करते हैं। ओके, तो समझ में आया? पोर्टल ऑफ एंट्री वाया म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन एंड पैरेंटल रूट, बट पोर्टल ऑफ एग्जिट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक, जीआई ट्रैक, सेम एज पोर्टल ऑफ जो एंट्री रहता है वैसे ही पोर्टल ऑफ एग्जिट रहता है। जीआई ट्रैक जैसे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन के ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जीआई ट्रैक है, उनसे ये बाहर निकलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन यूरिनरी ट्रैक में जो यूरिन सिक्रीशंस है, वजाइनल एंड पेनिस सिक्रीशंस, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाएगा। एंड स्किन, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन है उससे रिंग वर्म्स, हर्पीस जैसे वर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर आ सकते हैं। ठीक है, सो ये है पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड पोर्टल ऑफ एंट्री। नेक्स्ट, हाउ टू स्प्रेड द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। अभी ये इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होता है? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, तो अभी हमने देखा है इंक्यूबेशन पीरियड and incubation period of the disease, and then how to multiply, how to react the defense mechanism in 3 ways. Okay, वो देखा. Then how to enter the microorganisms, कौन से वे है, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है, ये हमने अभी तक देखा पढ़ा है. अभी नेक्स्ट देखेंगे spread of infection. Spread of
transmission of infection. Spread or transmission of infection. There are different routes of transmission of infectious disease which are include. First is contact transmission. Contact transmission, the transmission of the disease through the contact is called the contact transmission. जैसे कि हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हम लोगों को वो डिसीज़ हो सकता है. वी मे गेट द डिसीज़ डायरेक्टली फ्रॉम द पेशेंट by a physical contact, by kissing and sexual transmission. Okay, then we may get the disease indirectly by using articles of the patient, that is towel, syringes and other instruments. This is also known as fomites. So spread of transmission, first is contact transmission. इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय किसिंग एंड सेक्सुअल. ओके, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया. देन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यूजिंग articles of infected person. जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके जो हमने आर्टिकल जैसे कि टॉवल है, ओके, टॉवल, उनके सिरिंजेस यूज़ किए और उनके जो यूटेंसिल्स है, ओके, ये यूज़ किए तो हम लोगों को इनडायरेक्ट कांटेक्ट से वो डिसीज़ हो सकता है. ठीक है. सो कांटेक्ट में दो टाइप्स है, डायरेक्ट कांटेक्ट एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट. डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट एंड किसिंग, ये हो गया डायरेक्ट. एंड इनडायरेक्ट का मतलब जो उनके फॉर्माइट्स है, फॉर्माइट्स इनको क्या बोलेंगे, फॉर्माइट. जो इन्फेक्टेड पर्सन जो यूज़ करता है उसके जो कपड़े हैं, टॉवल है, उनके सिरिंजेस है, उनके यूटेंसिल्स है, जैसे कि ग्लास, उनका प्लेट हम लोग यूज़ करेंगे तो इनडायरेक्टली हमारे शरीर में उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुस जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज द व्हीकल ट्रांसमिशन. Next is vehicle transmission. The transmission of the disease through water, food, milk and other biological products, that is blood, is called a vehicle of transmission. मतलब कौन से भी शरीर अपने शरीर में वाटर से, पानी जो हम लोग खाते हैं, फूड और मिल्क एंड देन ब्लड, उससे अपने शरीर में जो एंट्री हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, व्हीकल ट्रांसमिशन. द ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज थ्रू वाटर, फूड, ब्लड, मिल्क एक्सेट्रा. ओके, इसको क्या बोलेंगे, व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन. अभी ये व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन से अपने शरीर में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ओके, वो पढ़ेंगे. सो व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन, फर्स्ट वाटर जो है, तो वाटर से अपने शरीर में कौन से ऑर्गेनिज्म जाते हैं, वाटर. व्हीकल इज वाटर. सो वाटर से अपने शरीर में कॉलरा के ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं. देन टाइफॉइड, डायरिया, डिसेंट्री, साल्मोनेला. सो ये सब वायरसेस है जो वाटर से अपने शरीर में जा सकते हैं. देन फूड,
फूड से भी सिमिलर, साल्मोनेला, amoebiasis, dysentery, then milk, bovine tuberculosis, streptococcus infection, ब्लड से HIV, HBV, HCV, मलेरिया, सिफिलिस। ओके, सो व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसमिशन थ्रू वाटर, फूड, ब्लड एंड मिल्क इज नोन एज व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन। सो वाटर से कौन से ऑर्गेनिजम्स जा सकते हैं? दैट इज वाटर से हम लोगों को कौन सा डिसीज हो सकता है? कॉलरा है, टाइफॉइड है, डायरिया है, साल्मोनेला है। दिस टाइप्स ऑफ डिसीज में प्रोड्यूस बाय contaminated water. Okay, then food, salmonella, amoebiasis, dysentery. These types of disease may produced by injecting contaminated food, ingestion of contaminated food. Then मिल्क से कौन से डिसीज हो सकते हैं? जैसे कि बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है, ये कॉन्टेमिनेटेड जो मिल्क है उससे हो सकता है। देन ब्लड से HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफेंस वायरस। देन HBV मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस। HCV मतलब हेपेटाइटिस C वायरस एंड मलेरिया एंड सिफिलिस। ओके, ये जो डिसीज है वो ब्लड, कॉन्टेमिनेटेड ब्लड से हो सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? व्हीकल्स है। ओके, दीज आर ऑल द व्हीकल्स, ओके, जिनसे अपने शरीर में डिसीज हो जाएगी। ठीक है, देन थर्ड ट्रांसमिशन इज वेक्टर ट्रांसमिशन। Vector transmission means the transmission of the disease through arthropods like ticks, mosquito, flies, etc. Okay, is called the vector transmission. The transmission of disease through vector मतलब वेक्टर। एग्जाम्पल क्या हो गए? मॉस्किटो, टिक्स, फ्लाइज, जो इनसे रोग फैलते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर ट्रांसमिशन। ओके, माइट्स आ गए हैं उसमें, लूज। ओके, ये सब क्या है? वेक्टर ट्रांसमिशन is called a vector transmission. They may transmit the disease directly from the infective source to healthy person. An example, the housefly carrying the bacteria of typhoid and dysentery. जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया? housefly transmit the bacteria of typhoid and dysentery. ओके, सो ये क्या करते हैं? हाउसफ्लाई ट्रांसमिट द बैक्टीरिया ऑफ टाइफॉइड एंड डिसेंट्री। इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर ट्रांसमिशन। ओके, समटाइम्स द इन्फेक्टिंग एजेंट्स complete the life cycle of vector and then transmit the disease is known as the biological transmission. Example, Anaphylaxis mosquito in malaria and Aedes in yellow fever. So ये सब
जो मॉस्किटोज है ये डिसीज़ फैलाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? वेक्टर ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इज द एयरबोर्न ट्रांसमिशन। फोर्थ वन इज एयरबोर्न ट्रांसमिशन। Airborne transmission, transmission of the disease through air is called the airborne transmission. Example, droplet from the nose or the throat during sneezing and coughing, talking in case of the patient suffering from the disease like TB, influenza, pneumonia. Okay, so जो infected person है उसने क्या किया? स्नीजिंग, कफिंग किया, तो वो एनवायरनमेंट में फैलते हैं उसके वायरस और बैक्टीरिया एंड वो हेल्दी पर्सन के शरीर में आ जाते हैं। ओके, ट्रांसमिशन थ्रू एयर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन थ्रू एयर। एग्जाम्पल क्या हो गया? ड्रॉपलेट्स ऑफ infected person droplets of infected person while sneezing, coughing, talking, ओके। सो ये जो ड्रॉपलेट्स है इन्फेक्टेड पर्सन के वाइल स्नीजिंग, कफिंग एंड टॉकिंग, ये क्या हो सकते हैं? एनवायरनमेंट में ओके फैल सकते हैं। जैसे कि कौन सा है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा। ये जैसे इन्फेक्टेड पर्सन है, ये कौन से इन्फेक्टेड पर्सन रहेंगे? जैसे कि टीबी के है, इन्फ्लुएंजा के है, ओके, और अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे कि कोविड-19। सो ये सब इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से हवा में फैल सकता है। ओके, उसको क्या बोलेंगे? एयरबोर्न ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंटल ट्रांसमिशन। फिफ्थ वन इज ट्रांसपेरेंटल ट्रांसमिशन। So transparental transmission is known as the transmission of the disease from infected mother to the fetus। जैसे कि मदर के वोम में बच्चा है और जैसे कि फॉर एग्जांपल द प्रेग्नेंट वुमन है, तो वो प्रेग्नेंट वुमन खुद इन्फेक्टेड है, जैसे कि वो HIV बाधित है और ट्यूबरकुलोसिस है, तो उससे क्या हो जाएगा? वो मदर से वो बच्चे को हो सकता है। ओके, जब भी वो ऑर्गेनिजम्स है ये प्लासेंटा का जो मेम्ब्रेन है वो पास करेंगे तो वो बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज infected mother to her fetus। ओके, इन्फेक्टेड मदर से उसके फिटस को ट्रांसमिट हो जाएगा वाया प्लासेंटा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंटल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट इज अ लैट्रोजेनिक ट्रांसमिशन। Laterogenic transmission means the transmission of the disease through a physician's instruments, diagnosis or therapeutic procedures। ओके, जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में कोई प्रोसीजर करते हैं, सर्जरी करते हैं,
बट ये प्रोसीजर और सर्जरी के टाइम हमने स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ किया तो वो पेशेंट को डिसीज़ हो सकता है। जैसे कि हम लोग अच्छे हाइजीनिक नहीं करेंगे एंड असेप्टिक टेक्निक नहीं फॉलो करेंगे तो पेशेंट को हो सकता है डिसीज़। तो उसको क्या बोलेंगे, लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन और लैट्रोजेनिक ट्रांसमिशन, द ट्रांसमिशन थ्रू physicians instruments, diagnostic और therapeutic procedures so this is called a latrogenic infection or transmission. So these all are the type of transmissions. First क्या है, contact transmission. In contact transmission दो है, direct contact, indirect contact kissing और sexual transmission. Okay, indirect contact मतलब using the articles of infected person, जैसे कि टॉवल है, सिरिंजेस है, उसके क्लोथ्स है जो हमने यूज़ किए, तो इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो सकता है. देन व्हीकल ट्रांसमिशन. व्हीकल ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसमिशन थ्रू वाटर, फूड, ब्लड एंड मिल्क. ओके, ये सब क्या हो गए, व्हीकल. और व्हीकल से ये डिसीज हो सकते हैं सब. ठीक है. नेक्स्ट इज वेक्टर ट्रांसमिशन. द ट्रांसमिशन थ्रू वेक्टर, जैसे कि मॉस्किटो है, टिक है, माइट्स है, फ्लाइज है. ओके, ये सब क्या हो गए, वेक्टर. एग्जाम्पल, हाउस फ्लाई क्या ट्रांसमिट करती है, बैक्टीरिया ऑफ टाइफॉइड एंड डिसेंट्री. So this is the example. Okay. Then airborne disease transmission, the transmission through air, जैसे कि droplets of infected person while sneezing, coughing and talking. जो कि infected person कौन हो सकता है, टीबी का हो सकता है, इन्फ्लुएंजा का हो सकता है, कोविड-19 का हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांसपेरेंटल ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन थ्रू इन्फेक्टेड मदर टू हर फीटस. ओके, उसके बेबी को हो सकता है वाया प्लासेंटा, जो अंदर प्लासेंटा रहता है वो प्लासेंटा क्रॉस करके वो बेबी के शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुस सकता है. नेक्स्ट इज द लैट्रोजेनिक ट्रांसमिशन, द ट्रांसमिशन थ्रू फिजिशियंस इंस्ट्रूमेंट्स, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर्स. जो कि हमने असेप्टिक टेक्निक नहीं फॉलो की तो ये लैट्रोजेनिक ट्रांसमिशन हो सकता है. अंडरस्टैंड, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. ये आज हमने क्या देखे हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. अभी कोई कोई फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि वाटर है, ऑक्सीजन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयंस. ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. नेक्स्ट जो इम्यूनिटी का लेक्चर है उसमें भी है, ये है. सो आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. ओके, सो आज का टॉपिक में हमने क्या देखा है, इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, इंक्यूबेशन पीरियड, पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एग्जिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन स्प्रेड और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, समझ में आया है आज का टॉपिक. कुछ प्रॉब्लम और कुछ क्वेरीज रहेंगे तो कमेंट करके बोल दीजिए. ठीक है, थैंक यू.